माता के प्रति अपने दिल के अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि जिस भारत माता के सानिध्य में, जिस पावन धरा पे हम रहते हैं, उस माता के उद्घोष में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एक बार भारत माता का इतना जोर का जयकारा जो पूरी दिल्ली के अंदर पता चले कि आपकी बड़ी बहन, आपकी छोटी बहन माननीय रेखा गुप्ता जी, जो आपके आशीर्वाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, वो आपके बीच में आज आपको बहुत बड़ा तोहफा इस मुंडका वार्ड को देने के लिए आ रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और आज मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई राजपाल शौकीन जी और जितने मेरे सामने मेरे पिता तुल्य समान बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला की वो टीम जो सुबह घर से निकलकर और रात को 12-1 बजे सिर्फ ये सोच, ये विश्वास लेके अपने घर पे घुसती है कि हमें कल सुबह फिर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और जयपाल जी के लिए काम करना है और इस मुंडका वार्ड के अंदर कमल का फूल खिलाना है। ऐसी मेरे सामने बैठे हुई मेरी मातृशक्ति और मेरे जिला के पदाधिकारी, आप लोगों से एक विनती करता हूं कि आपने 2022 और 2025 में जो मेहनत की, उस मेहनत का फल अब ये 30 तारीख को फाइनल करेगा कि उस मेहनत का फल लेके हमें इस वार्ड का कितना विकास करना है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 30 तारीख को ऐसा माहौल होना चाहिए मुंडका वार्ड के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ भगवा और भारतीय जनता पार्टी का ही कमल का फूल दिखे। और ये जो भ्रष्टाचारी जिन्होंने पिछले 11 साल इस दिल्ली को बर्बाद किया और 2025 के अंदर आपने उस भ्रष्टाचारी को दिल्ली के अंदर से उखाड़ के फेंक दिया, उसकी जड़ों को फिर से नहीं पनपने देना, इनको वहीं पे जहां पर ये थे वहीं रखना है, ये मैं आपसे वादा चाहता हूं। आप लोग सबको ये बताओ कि नीचे से लेकर ऊपर तक जब हमारी सरकार होगी तो वार्ड के विकास का हर वो काम होगा जो एक पार्षद को करना चाहिए, जो एक विधायक को करना चाहिए। अगर एक गलत सोच का व्यक्ति, एक विपक्ष और ऐसा विपक्ष जो टुकड़े टुकड़े गैंग के वो लोग हो जो भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कभी स्वीकार मत करना, क्योंकि जो आपके बीच में है वो 2017 से लेकर 2022 तक भी था और 2022 में आपकी उस वोट की ताकत ने उसको अपने घर पे बिठा दिया था। और उसको बता दो कि तुम्हारी इस वार्ड में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो आज सफाई की बड़ी बड़ी बातें करता है, उस व्यक्ति ने मुंडका गांव के युवा साथियों के हाथों में झाड़ू, कोलचा, कस्सी और सफाई अभियान के लिए मुंडका गांव मजबूर हो गया था। उनको बता दो ये बात कि हम तुम्हारे पे विश्वास नहीं कर सकते। और 30 तारीख को एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने अपने जिंदगी के 35 साल भारतीय जनता पार्टी को देखे, जिन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा, चाहे पार्टी ने कोई भी दायित्व दिया हो, उस दायित्व को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। हमारे बीच में जो इतने जोश और उल्लास के साथ आ रहे हैं, भाई रामवीर शौकीन जी आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई रामवीर शौकीन जी के लिए। हमारे बीच में उनके साथ बड़े भाई मनोज शौकीन जी भी हैं। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे इस मुंडका वार्ड को जिताने के लिए दिन देखते ना रात देखते, किसी भी टाइम बुला लो, किसी परिवार में ले चलो। हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मुंडका वार्ड के अंदर भाजपा का ही पार्षद चाहिए और विधायक तो आप लोगों ने मुझे बना रखा है अपनी उस वोट की ताकत से। मैं यहाँ पर पीछे तक देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति बैठी है और जब मेरी मातृशक्ति कोई संकल्प ले ले तो फिर उस संकल्प को विजय में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा विश्वास नहीं, ये हमारे भगवान का भी विश्वास है
कि जब मात्र शक्ति कोई चीज ठान ले तो भगवान को भी उसके सामने मजबूर होना पड़ता है। आज आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की भी परीक्षा है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की उस टीम की भी परीक्षा है जो दिन रात इस मुंडका वार्ड में लगी हुई है। आपके इस बेटे की भी परीक्षा है, इस परीक्षा में पास करा देना और पास होने के बाद एक बार बहुत जोर के साथ भारतीय जनता पार्टी का नारा और फिर हमारे भाई रामवीर शौकीन जी के लिए जोरदार तालियां। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जी वो एक युग पुरुष है, महापुरुष है, उनके लिए इतनी जोरदार नारा होना चाहिए कि पूरे इस क्षेत्र के अंदर ये आवाज गूंजे, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। बोलो भारत माता की। पीछे तक आवाज